दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइफ इन द प्लान। वहाँ का प्लान, मैदानी इलाकों का जीवन कैसे होता है। तो पहले जानते हैं हाउ वी वंडर ओल्ड सिविलाइजेशन डेवलप इन बैंक ऑफ रिवर। जो हमारा पुराना सभ्यता है, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो नदी के किनारे क्यों सर्वाइव किया। और भी तो जगह थे, तो वहाँ पहाड़ भी थे, वहाँ पे क्यों नहीं सर्वाइव किए। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, है ना, कि मैदानी मैदानी इलाकों में ही क्यों सिविलाइजेशन सर्वाइव करते हैं। आप कोई भी सिविलाइजेशन देख लीजिए, चाहे मिस्र का सभ्यता हो, चाहे इंडिया का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, है ना, आप कोई भी देखेंगे तो पाएंगे कि मैदानी इलाकों में हुए हैं, ये डेवलप हुए और खत्म भी हुए मैदानी इलाकों में ही। पहाड़ों पे ना चालू हुए ना खत्म हुए हैं, है ना। तो हम इसी के बारे में जानेंगे आज। टुडे प्लान एंड पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन, प्लान एंड पॉपुलेशन, है ना। प्लान प्लान के मतलब आप लोग याद रखिएगा, मैदानी इलाका होता है जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हो, पंजाब हुआ, है ना, बिहार हुआ। इन सब जगह को बोलते हैं प्लान, प्लान, है ना, जहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं, है ना, पहाड़ी इलाकों छोड़ दें, है ना। तो यही होता है ना, है ना। सिविलाइजेशन 1000 साल पहले जो हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कहाँ डेवलप हुआ था? नदी के किनारे, है ना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का नदी होता है, सॉरी, जमीन होता है, वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्यों होता है? हिमालय पर्वत की वजह से, है ना। हमारे देश में बहुत सारे माउंटेनियन है ना। माउंटेनियन ऐसे से बने हैं ना। तो जो माउंटेनियन से नदी बनता है ना। नदी बनता कैसे? ठंडी की वजह से। जो वहाँ बर्फबारी होता है ना, जो बर्फ होता है वो जम जाता है। वहां से गर्मियों के टाइम में नदियाँ, सॉरी, बर्फ जो होता है वो नदी के रूप में बदल जाता है ना। और वो बहते हुए अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, है ना। बहुत सारे ये पेड़ पौधे हुए, है ना, सॉइल हुए, तो वो सब क्या होते हैं कि बहुत उपजाऊ होते हैं, है ना। तो वो लाके कहाँ छोड़ देते हैं? मैदानी इलाकों में, है ना। जैसे जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ गंगा यमुना बहती है ना। तो हिमालय से होते हुए आती हुई वो हमारे राज्य में, है ना, फिर बिहार साइड, है ना, उत्तर प्रदेश साइड, वाराणसी, है ना। तो ऐसे ऐसे राज्यों में गंगा नदी फैली हुई है। इसी वजह से वहाँ का जो जमीन होता है बहुत फर्टाइल होता है ना। इसी वजह से जो हमारा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो डेवलप हुआ नदी के किनारे और मैदानी इलाकों में, है ना। तो आप लोगों को आइए और नेक्स्ट बात करते हैं। और और वो तो पुराना हुआ, आज भी बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैदानी इलाकों में है, ही है ना। 40 करोड़ प्लस लोग, है ना। 40 करोड़ लोग प्लस हमारे जो मैदानी इलाका है वहाँ लोग निवास करते हैं, है ना। और दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड जगह यही है, मैदानी इलाका है, जहाँ लोग रहते हैं, है ना। रहने का कारण मैंने बताया। उसका कारण यह है कि यहाँ का जमीन जो होता है वो फर्टाइल होता है ना। इससे हमारा कृषि काम बहुत आसानी से होता है, और बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। लेकिन जो पहले था 1000 ईयर एगो, वो क्या था कि कृषि के लिए बहुत उपयुक्त था। तो पहला जो सिविलाइजेशन था डेवलप इतना था नहीं, है ना। अब हम लोग डेवलप हुए हैं कि अब उसका जो नदी का है उसका मल्टीपल यूज करते हैं। पहले ये सब नहीं था, लोग यहाँ की मछली पकड़ते थे, खाते थे और पानी पीते थे, बस यही काम था जो सिविलाइजेशन था, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन, है ना। आप लोगों को आया पूरे में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब
ना। ये तो हो गया पॉपुलेशन के मामले में। एग्रीकल्चर एंड एग्री एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन। खेती और लोगों का पैसा जो काम करते हैं, है ना। तो अब इसमें बात करते हैं, है ना। फार्मिंग, है ना। और अब पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं ना, और ऑक्यूपेशन के बारे में भी फिर से बात करेंगे, है ना। तो फार्मिंग, है ना। अब एग्रीकल्चर संभव क्यों है हमारे मैदानी इलाकों में? क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ बहते हुए आती हैं, है ना। इसी वजह से हमारे जो राज्य है, हमारे देश है ना, तो कृषि प्रधान देश कहलाता है। रीजन है, बहुत सारी नदियाँ हैं। नदियाँ आती कहाँ से? पहाड़ से। नदियाँ बनती कैसे हैं? बर्फ गिरने की वजह से। बर्फ जम जाती है, गर्मियों के मौसम में वो पिघलती हैं और बहते हुए मैदानी इलाकों में आती हैं, और अपने साथ बहुत सारी चीज लेके आती हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में जो खरपतवार होता है वो, वहाँ की मिट्टियाँ, है ना, बहुत उपजाऊ होती हैं वो मिट्टियाँ, है ना, बहुत काम की होती हैं, जो डायरेक्ट लाके ये नदियाँ छोड़ देती हैं मैदानी इलाकों में, है ना। तो ये रीजन है फार्मिंग होने का। अब यहाँ पे कौन 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 से क्रॉप होते हैं, है ना, जैसे राइस, है ना, व्हीट, जूट, बहुत सारे हैं, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिया नहीं जा सकता, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल शुरू आप लोग समझ लीजिए, है ना। बहुत सारी चीज रहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। ये तो फार्मिंग, ओके, फार्मिंग हुआ। अब यहाँ के लोगों को कैसे जानते हैं, है ना। चलिए, पैसा, है ना। अब पैसा, अब पहला वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। अब एक पार्ट आप लोगों को समझ में आया, दूसरा पार्ट समझिए, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे हमें कहीं जाना है ना। तो आज से 100 साल, ज़्यादा नहीं, 50 100 साल लोग क्या करते थे, नदी से ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, है ना। तो बहुत टाइम लगता है आने जाने में, है ना। ना। आज भी क्या होता है कि वाटर से जो वाटर सप्लाई होता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, हमारे देश में जो तेल आता है, ऑयल, है ना, रशिया से आता है। तो वहाँ से कैसे आता है वो आता है जहाज़ों से। जहाज कहाँ चलते हैं? पानियों में, है ना। और दूसरा, लोग, पहला, हाँ, पहले मैंने क्या बताया, जो हमारे देश से आता है ऑयल, है ना, ऑयल आता है ना, ऑयल आता है। दूसरा फिशिंग, है ना। ये क्या है, हमारे देश से दूसरे देश से क्या आता है? तेल आता है। तीसरा कैनाल, कैनाल के थ्रू क्या होता है? इरिगेशन, सिंचाई होता है ना। ये होता है उपयोग, ऑक्यूपेशन, है ना। लोग इससे क्या करते हैं? कमाई करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में ये हो गया। और बहुत सारे लोगों को क्या क्या चलते हैं? फिशिंग चलता है ना, उनका मतलब घर द्वार चलता है फिशिंग, फिश के फिश की वजह से, है ना। दूसरा कैनाल, इसका यूज होता है फार्मिंग के लिए, खेत सींचने के लिए, है ना।
तो आप लोगों को अच्छे से आया होगा समझ में, एग्रीकल्चर भी बताया और ऑक्यूपेशन भी, है ना। अब उसके बाद अगले मिलते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में, है ना, क्योंकि वीडियो अगर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो समझ में कम आएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हो कल्चर इंपॉर्टेंट ऑफ रिवर, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।